सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ाई कंटिन्यू कर भी रहे हो या बीच में छोड़ दी है? ऐसा लग रहा है कि फॉर्म नहीं आएंगे, और फॉर्म नहीं आएंगे तो फिर पढ़े किस लिए? क्या ऐसी कोई फील तो नहीं आ रही आपके अंदर से? मेरे भाई बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, जैसा मतलब मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये मैं रोज चीजें देखता हूँ, तो एक्सपीरियंस के साथ मैं इन चीजों को बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जॉब की तलाश में, प्राइवेट जॉब की तलाश में बाहर निकले हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं है, एग्जाम के फॉर्म नहीं है, तो इतने प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, जब कोई फॉर्म वगैरह निकलेंगे तो हम लोग जो है वो फिर जब तैयारी कर लेंगे। मेरे भाई मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, जहां आप लोगों ने इतना समय इस पढ़ाई को दिया है, वहां कुछ महीने और कैसे भी करके एडजस्टमेंट कर लीजिए और प्राइवेट नौकरी की तरफ मत चलिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्राइवेट जॉब के साथ भी आप लोग जो है वो पेपर पास कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई चांसेस बहुत कम होते हैं। अपने आप पे बहुत सारा बर्डन डालना होता है, तब ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो रही होती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जहां आपने इस बैच को इतना टाइम दिया है, इस तैयारी को इतना टाइम दिया है, वहां चंद महीने और आप इसी तरीके से तैयारी कर लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपने दिल से मेहनत की है और आपका दिल जो है वो पूरी तरीके से आपकी मेहनत से सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे भाई सिलेक्शन कोई आप लोगों का नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, शांति से पढ़ने की जरूरत है और बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंस्ट्रुएशन थ्योरी चल रहा है। मेंस्ट्रुएशन खत्म होने की कगार पे है। हम लोग घनाभ को पढ़ चुके हैं, हम लोग घन को पढ़ चुके हैं, हम लोग बेलन को पढ़ चुके हैं, खोखला बेलन अभी हमारा बाकी है। हम लोग शंकु को पढ़ चुके हैं, शंकु के काटने के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। हम गोला पढ़ चुके हैं, अर्धगोला पढ़ चुके हैं, खोखला गोला अभी हमारे बाकी है, फिर छिन्नक हम लोगों का बाकी है, फिर हम लोग प्रिज्म और पिरामिड की तरफ चल रहे होंगे। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सर जी वैकेंसी कब तक आएंगी? ऐसा ना हो 3 साल बाद। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है वो आप लोगों को जून जुलाई अगस्त में आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, है ना। ऐसा मेरा मानना है कि इस ईयर में जो है वो आपका पेपर जो है वो हो जाना चाहिए, और लगता भी है कि इस साल में पेपर आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप लोगों को मेहनत जबरदस्त करनी होगी। यकीन मानिए कि बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप ये कहोगे जी इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा मेहनत मतलब पूरी तरीके से उसने अपने आप को मतलब समर्पित कर दिया है पढ़ाई के प्रति। 160 में से 160 नंबर लेके आ रहे हैं बच्चे जीडी में। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां बटे में से बटे लेके आएंगे, लेकिन बहुत बहुत स्कोर वाले बच्चे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास को। आज की क्लास की शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे खोखले बेलन से। उम्मीद है कि आप पीछे के फॉर्मूले को पढ़ चुके होंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। खोखले बेलन की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि मैं अगर इंग्लिश में इसे बोलूं तो आप कहेंगे जी इंग्लिश तो हमें भी आती है, होलो सिलेंडर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे इसे जो है वो होलो सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भैया 220 ही बन रहे हैं मेरे, तो बढ़ाओ मेरे भाई, बढ़ाओ इन नंबर्स को, है ना। जब आप ये कह दो कि ये मेरी मैक्सिमम रीच थी, उससे भी ज्यादा आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत टाइम अभी आपके पास है मेरे भाई। अगर मैं खोखले बेलन की बात करूं तो ये ग्लास आप लोगों को दिख रहा होगा जो अंदर से खोखला है, अंदर जिसमें स्पेस खाली है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसे कह लीजिए कि अगर ये ऊपर वाला पोर्शन होता तो ये बिल्कुल डिक्टो इमेज जो बन रही होती है, खोखले बेलन की इमेज बन रही होती। यानी जो बीच से खोखला होता है, एक तो सिलेंडर होता है जो पूरा ठोस होता है, एक बीच से खोखला होता है बच्चे, उसे कहा जाता है, जैसे ये ग्लास बीच से खोखला है तो ये प्योरली होलो सिलेंडर में हम इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, सब हो जाएंगे, मैं अब अलग से नाम नहीं लूंगा। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, भाई कुछ बचेगा ही नहीं, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। एनटीपीसी सब, एसएससी, जितने में भी अर्थमेटिक आता है वो सारे के सारे कवर होंगे। ठीक है सर, हम 3 पेपर दे चुके हैं, अपने रिजल्ट से नाराज है। रिजल्ट से नाराज नहीं होना है मेरे भाई, रिजल्ट से नाराज नहीं होना है। रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो, और यकीन मानना कि अगर ये चीज फॉलो कर ली कि आज मुझे कुछ सीखना है, पहले से ज्यादा आज मुझे कुछ सीखना है, तो यकीन मानना कि एक दिन आप लोग अपने पीक पर पहुंच चुके होंगे, जहां आपकी जो मतलब कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर होंगे, और आपकी तैयारी जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसका फोटो बनाने की कोशिश करूं मेरे भाई, होलो सिलेंडर का फोटो बनाने की कोशिश करूं, देख लेते हैं क्या कोई इमेज में होलो सिलेंडर है। सिलेंडर का तो नाम और निशान भी नहीं है मेरे भाई। होलो सिलेंडर किस तरीके का होता है? तो ये हमने जो है ये उसका इंटरनल बनाया, अंदर का पार्ट बनाया, और यहां जो है एक हम लोगों ने बाहरी पार्ट यहां पे बनाया है मेरे भाई। ये जो है ये बाहरी पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ये रहा मेरे भाई बाहरी पार्ट। ठीक है, जब मैं इसे यहां इससे मिला दूंगा और इसे यहां इससे मिला दूंगा, ठीक है, इसे यहां मेरे भाई इससे मिला दूंगा और इसे यहां इससे मिला दूंगा, तो ये जो होता है ये होलो सिलेंडर कहलाता है। यहां जो है वो सारा मटेरियल भरा होता है मेरे भाई, जिससे ये मिलके बना होता है। ये जो पार्ट होता है ये खोखला होता है। अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ये जो ग्लास बना हुआ है ये बाहरी, ये वाली है, ये अंदर की इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। तो ये जो मटेरियल आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पोर्शन है, और ये भीतर अंदर से जो एक खाली दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर का स्पेस है, और ये जो सर्कुलर पार्ट है वो ऊपर लगा हुआ है, और ये जो बॉटम पार्ट है वो नीचे लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। हाँ,
यहां पे भी आप लोगों से तीन चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज पूछी जाती है आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। तो जब भी आप लोगों से खोखले बेलन का आयतन आप लोगों से पूछा जाता है तो आयतन निकलता है हमेशा ठोस वस्तु का। तो मेरे भाई यहां इस चीज का मटेरियल का आयतन वो आप लोगों से पूछ रहा होगा, तो मटेरियल जो है वो इस पोर्शन में लगेगा, यानी इस जगह का वो आपसे आयतन पूछ रहा है। तो बाहर वाले के आयतन में से अगर अंदर वाले का आयतन घटा दो, बाहर वाले की अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, जबकि बाहर वाले की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। इन दोनों के बीच की ऊंचाई जो दे रखी है वो h दे रखी है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बाहर वाले के आयतन में से, बाहर वाले का आयतन पाई होता है, आर स्क्वायर h होता है, उसमें से अंदर वाले का आयतन अगर आप लोग घटा दोगे तो ये आपका ये जो है ये इसका आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप लोग जो है वो पाई h कॉमन ले सकते हो। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है मेरे भाई, खोखले बेलन का आयतन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, दूसरी बात वो आप लोगों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते थे, जिसे हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपसे पूछ सकता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो आपसे पूछ सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो आप लोगों को दिख रहा है, और दिखती क्या है, दोनों चीजें दिखती हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये भी सरफेस दिखेगी और दूसरी भी, मतलब ये दोनों सरफेस दिख रही हो, ये वाली सरफेस भी दिख रही होती है और ये वाली सरफेस भी दिख रही होती है। तो जब दिख रही है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 पाई r प्लस आर इंटू एच हो जाता है, 2 पाई r प्लस आर इंटू एच हो जाता है। कैसे बना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर अंदर वाले की सरफेस पूछूं मैं आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, और बाहर वाले का वक्र पृष्ठीय पूछूं तो मेरे भाई ये हो जाएगा। जब मैं इसमें से 2 पाई h कॉमन ले दूंगा तो यहां क्या बच जाएगा, r प्लस आर बच जाएगा। तो कभी भी खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को आप लोग लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरी बात वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। तीसरी बात जो है वो आपसे क्या पूछ सकता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है, और इसे हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ सकता है, कभी भी खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, तो आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आप लोगों से पूछ सकता है। अब इसे कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है मेरे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहता ही रहता है, इसको तो आप एज इट इज लिख देंगे 2 पाई h r प्लस आर। अब क्या करेंगे, ये जो आप लोगों ने दोनों पार्ट हटाए थे तो दोनों मिला के 2 पाई यहां हो जाएगा, और अंदर वाले में से आर स्क्वायर को घटा देना। ये जो होता है ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो एक बार अपनी कॉपी में तीनों को छाप देंगे। 2 पाई h r प्लस आर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया में ही दोनों सर्किल के एरिया को निकाल जोड़ देंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया, और ये एक का पाई आर स्क्वायर होता है तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की आर अलग अलग है तो ये 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर आप लोग घटा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारी विशेष के लिए आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से आज विश किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस दिन जो होता है ना तो कोई ऐसा, मतलब मैं केक वगैरह काटता था, और इस दिन को थोड़ा सा मतलब जब से पहले तो केक वगैरह करता था घर में, और फिर जब से कोचिंग ज्वाइन की, मतलब RWA ज्वाइन किया, तब से वहां पे सेलिब्रेट होने लगा। ठीक है, बड़े ताज्जुब की बात है, और बड़े मतलब क्या ही कहूँ कि एक दुख की भी बात है कि 29 अप्रैल को मेरा जन्मदिन होता है और 29 मार्च को पापा एक्सपायर कर गए थे। तो मतलब आज जो है पापा को 1 महीना हुआ है, और बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहला जन्मदिन जो है आज उनकी बिना बना रहा हूँ, तो मतलब क्या ही कहूँ आप लोगों से, है ना। तो मेरे भाई बस अपना एक्सपीरियंस इतना बताऊंगा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें, जो मतलब आपको हर हाल में सफल देखना चाहते हैं, और आपको सफल होना पड़ेगा। ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि यही वो दोनों लोग हैं जो आप लोगों को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनसे कहीं आगे बढ़े। आप दुनिया के हर व्यक्ति को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई करो मेहनत, उसी तरीके से मेहनत करो, और सच में आपके हर एक काम से, हर एक अच्छे काम से इनके चेहरे पे जो खुशी आती है, मतलब अब ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के, मतलब मेरे जैसे ही होंगे, नहीं भी होंगे, बहुत सारे बच्चों के होंगे, तो मैं उनसे ऐसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब ऐसा लगता है कोई भी खुशी का काम होता है तो बताऊं किसे, है ना। बड़े खुश होते थे पिताजी जब भी सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होता था या सैलरी आती थी, तो बहुत खुश होते थे कि हाँ बेटा इतना कमा रहा है। मतलब लगता ही नहीं है कि बताऊं तो किसे बताऊं, है ना। ऐसे तो माता जी भी हैं, और माता जी भी मतलब भगवान का ही दूसरा रूप है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि पिता अंदर से खुश होने वाला इंसान है। ठीक है, तो भाई करो मेहनत, है ना, आगे बढ़ते रहो, और वो खुशी दिखाओ जिस खुशी के वो मोहताज हैं, जिस खुशी को वो वास्तव में आपसे पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए भाई एक बार इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। खोखले बेलन के 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखवाए हैं। ठीक उसी तरह खोखले गोले के ओर लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक उसी तरह खोखले गोले का ओर लिख लीजिए। खोखले गोले के फॉर्मूले, खोखला गोला, यहाँ इसे खोखले नहीं, इसे खोखला कर लीजिए, खोखला गोला कर लीजिए मेरे भाई। खोखला गोला का फॉर्मूला और हम लोगों को लिखना है, और इसके बाद हेडिंग डालना कि छिन्नक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यही इसी चीज पे व्यक्ति का बस नहीं चलता है, नहीं तो अगर भगवान इसमें छूट दे देता तो हर कोई यही चाहता कि भाई उसके माँ बाप उसके साथ रहे। चलिए, अगर मैं यहां से आप लोगों से कहूं, कि मेरे भाई ये जो है ये स्मॉल आर आप लोगों को दिया हुआ है, ये कैपिटल आर आप लोगों को दिया हुआ है, ये अंदर से खोखला है, मटेरियल जो लगा हुआ है वो सारा का सारा यहां लगा हुआ है।
मतलब जिससे मिलके एक खोखला गोला बना है वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो यहां लगा हुआ है। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं इसमें दो चीजें हम लोगों को पढ़नी है। एक तो हम लोगों को आयतन पढ़ना है, तो आयतन किसका, मटेरियल का निकालना होगा। वॉल्यूम किसका निकालना होगा, मटेरियल का निकालना होगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर बाहर वाले के आयतन में से 4/3 पाई, बाहर वाले के आयतन में से अगर अंदर वाले का आयतन आप लोग घटा दोगे तो मेरे भाई ये क्या निकल के आ जाएगा, खोखले बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। हाँ, डीआई भी करा दूंगा। अगर मैं आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं इस केस में। ठीक है, तो मेरे भाई यहां क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, है ना। तो खोखला बेलन, खोखला गोला जिसे हम होलो सिलेंडर कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हम लोग होलो स्फेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, होलो स्फेयर कहते हैं। होलो स्फेयर हम लोग बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ डीआई कराऊंगा भाई, डीआई कराऊंगा। तो ये दोनों बातें लिख लीजिए। इसके बाद हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, छिन्नक, और छिन्नक के बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे। हेडिंग डालिए भाई। अगला एक छिन्नक को डाल लीजिए हेडिंग, है ना। ये फिर आप लोगों का जो है वो 3D का कंप्लीट हो जाएगा, प्रिज्म और पिरामिड को छोड़ के। यहाँ छिन्नक को कहा जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन कहा जाता है। फ्रस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यहां से हमेशा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो वो टोटली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बना है। यहां आप लोगों को किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ सारा का सारा जो बनता है वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आपके घर में बाल्टी होगी, और बाल्टी आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी। ये उल्टी बाल्टी का फॉर्मूला, उल्टी बाल्टी इसको लोग कहते हैं। ये होता है तला, ये होता है मेरे दोस्त उसका मतलब बॉटम पार्ट होता है। इसको उल्टा कर देंगे तो टॉप में पहुंच जाएगा, और ये इसका टॉप पार्ट होता है जो नीचे बॉटम में आ जाएगा। या इसी तरीके की जो होती है वो बाल्टी होती है मेरे भाई। अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो ये कैपिटल आर है, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो ये स्मॉल आर है, और इसकी गहराई की बात करूं तो ये एच आप लोगों को दी हुआ है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, इसे अपनी तरफ से ड्रॉ कर लीजिए। ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये आर है यहां से यहां तक तो ये भी आर हो जाएगा, और आगे का जो पोर्शन बचेगा वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आप लोगों को बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, यहां से यहां तक क्या है मेरे भाई, यहां से यहां तक पूरा आर है, उसमें से ये स्मॉल आर आगे हो गया तो ये कितना बचेगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दोगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं इसे कौन से ट्रीट करूं, कौन से इसे मतलब रिलेट करूं, ट्रीट नहीं कौन से इसे रिलेट करूं, तो ये आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो है हमेशा क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर यानी कि बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर कभी भी आप लोगों को कोई सी भी तीन चीज देके और चौथी चीज आप लोगों से पूछी जाए, कौन सी तीन चीज देके, कभी भी आर आर एच देके एल पूछा जाए, या एल एच कैपिटल आर देके स्मॉल आर पूछा जाए, कोई सी भी तीन चीज देके चौथी चीज आपसे पूछी जाती है किसी भी छिन्नक के अंदर जो है वो आप इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसके अंदर और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो छिन्नक का आयतन यानी कि वॉल्यूम आप लोगों से पूछा जाता है। सेकंड थिंग, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाता है, जिसे पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और तीसरी चीज, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर इसके तीनों फॉर्मूले की बात करूं तो इन्हें भी कहीं ना कहीं आप लोग कौन से ही लिंक करके याद रखना, तो ये हमेशा के लिए आप लोगों के दिलो दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर मैं यहां से कहता हूं कि भाई आयतन कितना होता है, तो 1/3 उसमें भी होता था, 1/3 यहां भी होता है, पाई एच उसमें भी होता था, पाई एच यहां भी होता है। लेकिन वहां एक आर होती थी, यहां दो आर है, तो एक छोटी आर का स्क्वायर होगा, एक बड़ी आर का स्क्वायर होगा, और एक जो होगा वो छोटी आर इंटू बड़ी आर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये आयतन का होता है। जब भी आपसे फ्रस्टम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा जाए तो याद रखना पाई एच बाई 3 ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आप कहेंगे पाई एल होता है और आर प्लस आर होता है। भाई उसका फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो पाई एल में तो कोई बदलाव नहीं है, वहां भी एक एल था, यहां भी एक एल है, लेकिन वहां एक आर था, यहां दो आर है, इसलिए दोनों आर को हम साथ ले लेंगे, पाई एल आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूछूं तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा, साथ में इन दोनों सरफेसेस के एरिया आएंगे। ऊपर वाले सरफेसेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले सरफेस का एरिया जो होगा वो कैपिटल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जब टॉप और बॉटम को हटा दिया जाता है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये जो सरफेस बचती है, ये वाली सरफेस, ये जो सरफेस बचती है, यही कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाती है। और कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल आर प्लस आर होती है। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसको तो लिखना ही होगा, साथ में इसका भी एरिया लिखना होगा, इसका भी एरिया लिखना होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूं, एक बार आप देख लो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक बार ये सारी चीजें लिख लो। खोखले बेलन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है, खोखले गोले के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ जो है मेरे भाई फ्रस्टम ऑफ कॉल हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोगों का जो टॉपिक बचा हुआ है वो मेरे भाई आप लोगों का प्रिज्म और पिरामिड आप लोगों का बचा हुआ है। तो कल नहीं अभी 1-2 दिन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रिज्म और पिरामिड को देख रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलो घनाभ को हम लोग कर चुके हैं, घन को हम लोग कर चुके हैं, बेलन को भी हम लोग थोड़ा बहुत देख चुके थे, बेलन को भी हम थोड़ा बहुत देख चुके थे, है ना। हाँ, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। इस टाइप का क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया है, ये खोखले बेलन का ही क्वेश्चन हुआ करता था। तो उसने कहता था, मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि धातु से बना एक बेलनाकार रोड रोलर 1 मीटर लंबा है, हाइट दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, मोटाई 9 सेंटीमीटर है, यानी जहां मटेरियल लगा हुआ है वहां 9 सेंटीमीटर मोटाई है। तो अगर अंदर की त्रिज्या 27 है तो बाहर की त्रिज्या 36 हो जाएगी, 27 और 9 36। रोलर का वजन कितना है? यदि 1 सेंटीमीटर धातु का वजन 8 ग्राम है तो रोलर कुछ किस टाइप का होगा? रोलर कुछ इस टाइप का होगा मेरे भाई, रोलर कुछ इस टाइप का होगा या नहीं? आप लोग महसूस करो इस क्वेश्चन को, जब मैंने कराया था तो क्या इसी टाइप की फील आप लोगों ने ली थी? यहां जो है वो मटेरियल लगा होगा, ठीक है। हमें इस वाले का क्या है, आयतन निकालना होगा। तो यहां खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था, है ना। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन को करा चुका था। तार का व्यास जो पूछा था, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका था। मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाते हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। जब भी एक किसी 3D बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसे दूसरे 3D बर्तन में हम लोग उड़ेल रहे हैं, तो उन दोनों बर्तनों के आयतन जो रहेंगे वो बराबर रहेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को बताई थी, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, जब बेलन का आयतन जो है ये इस घनाभ के आयतन के बराबर लिखा था और यहां से h की वैल्यू निकाली थी, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज हम लोग जो है वो कर चुके थे, है ना। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर आप लोग कर चुके हो? क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नमस्कार। चलिए एक बार मुझे इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर इज लॉन्ग, मतलब कि हाइट कितनी दी हुई है? हाइट जो दी हुई है वो 1.2 मीटर लंबा दे रखा है। इट्स इंटरनल रेडियस इज 24 सेंटीमीटर, स्मॉल आर जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। थिकनेस ऑफ द सीट यूज्ड इन मेकिंग द रोलर इज 15 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितनी हो जाएगी भाई? अगर आंतरिक त्रिज्या 24 है और 15 सेंटीमीटर मोटाई है तो दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द मास ऑफ द रोलर इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज 8 ग्राम। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वजन जो है वो 8 ग्राम है तो हमें उसका वजन ग्राम में बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब भी खोखले बेलन की बात होती है तो मटेरियल कहां भरा होता है? जब हम खोखले बेलन का आयतन निकाल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई यहां लिख देंगे। फॉर्मूला होता है खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला, पाई हो गया। कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 39 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर इनटू h होता है। अच्छा ये बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब 100 की गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सारा कुछ क्यूब में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए, अगर यहां से मैं समझूं कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी दोनों को जोड़िए 9 4 13 63 हो जाएगा। ए माइनस बी 39 में से 24 जाएंगे तो ये 15 बचेगा और यहां क्या लिखा हुआ है? 120 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस आयतन कितना आ चुका है, उस रोड रोलर का मटेरियल का आयतन कितना आ चुका है? वो इतना आ चुका है। उसने कहा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आता है तो उसका वजन 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? तो मेरे भाई आप 8 की गुणा कर देंगे। इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा? तो आप 8 की गुणा कर देंगे। यहां से आप लोग एक चीज महसूस करिए कि ये जो आंसर आप लोगों के सामने आएगा ये ग्राम में आएगा, लेकिन ऑप्शन सारे देखोगे तो ये आप लोगों को किलोग्राम में दिखेंगे क्योंकि उसने किलोग्राम में ही पूछा है। अगर वो किलोग्राम में आपसे आंसर मांगना चाह रहा है तो क्या आपको इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप लोग 1000 से डिवाइड करेंगे ये ग्राम जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भाई इसके बाद जो है आप लोग कटापीटी थोड़ा सा अपने लेवल पे मचाइए। 0 से 0 उड़ाइए, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 0 आ जाएगी, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। तो अब यहां से आप लोग काट के सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप यहां से खुद भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जितना भी आंसर आएगा यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वजन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसका कराया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और वो होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। गुरुजी प्रणाम, हमारा कोर्स पीछे रह गया है, मेरी ड्यूटी इलेक्शन में लगी थी। भाई लगी थी, कवर कर लो उसे, है ना। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे पर हो जाएगी कवर, ठीक है। बताइए भाई, ये पूछा गया है टीयर 1 में 2018 में 6/6/2019 शिफ्ट सेकंड में आप लोगों से पूछा गया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है,
धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन कितना होगा? पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो बस एक बार मुझे ये बता दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को अभी तुरंत का तुरंत कर पाओगे? इतने में पानी पीता हूं, आप इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर निकाल दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। एक पहले करा चुका था, एक आज करा चुका हूं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं मेरे दोस्त, पेन चलाओ और इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ठीक है, 907.2 पिछला बता रहे हो ना आप? 907.2 पिछला बता रहे हो, ठीक है। इसका बताइए फटाफट, बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब? देखिए, धातु के एक पाइप की लंबाई जो है वो 7.56 मीटर है। सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो गुणा करूंगा 100 की, तो हाइट कह सकते हैं 756 सेंटीमीटर है। अगर मैं स्मॉल आर की बात करता हूं तो स्मॉल आर 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आंतरिक त्रिज्या बाहरी, अच्छा ये कैपिटल आर है, ये बाहरी त्रिज्या 2.5 दी हुई है। स्मॉल आर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप लोगों से कहा है यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन, तो पाइप जो होता है वो होलो सिलेंडर होता है। होलो सिलेंडर मतलब पाई बाहर ले लीजिए, है ना? पाई को 22/7 लेना है, और आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर, और इंटू एच दिया हुआ है मतलब 756 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा, और उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब वजन आता है तो उसने दिया है 7.5 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में क्या इतने ग्राम हो जाएंगे? लेकिन आंसर किलोग्राम में है तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। मतलब कुल मिला के ये चीज जो आपके सामने लिखी है बस आपको ये सॉल्व करनी है, ये आंसर देके जाएगी। देखते हैं भाई एक बार कैसे सॉल्व होगा। क्या ये आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो एक बार a माइनस बी तो 1 आएगा, a प्लस बी 2.5 और 15 4 हो जाएगा, 40 होता है, 4.0 आएगा। गुणा में कितना आएगा? 756 आएगा, और गुणा 75 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10,000, एक और 0 बढ़ जाएगी, है ना? अब काटा पीटी दोस्त मचाओ फटाफट, क्या होगा? 7 से काटिए, 7 एकम 7, 0 7 8 56 होगा, 25 या 75 होगा, 25 चौका 100, 400 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 0 0 हो जाएगा, है ना भाई? अब देखिए क्या कर सकता है, और भी कुछ कर सकता है, तो इतने झमेले में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। 22 8 176 होते हैं, 22 8 176 को 6 हासिल 17, 22 0 0 17 को 7 हासिल 1, 22 और 1 23 हो जाएगा। इसकी गुणा 3 में करिए, 6 3 18 को 8 होगा हासिल 1, 7 21 22 को 2 हासिल 2, 3 3 9 2 11 को 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, नीचे 2 0 है, ऊपर 1 2 बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 71.28 आ जाएगा। जो भी बच्चे इससे अलग आंसर दे रहे हैं सबका गलत है। ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं भाई, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, तो ऐसे केस में आप लोग खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे और वहां से इस टाइप के क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है? फटाफट बताइए, ये रहा खोखले बेलन का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए, एक और क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या लगेगा, बहुत बातें करनी बेटा इस कॉन्सेप्ट पे। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। बताइए फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन दिया हुआ है। बेलनाकार पाइप का आयतन, यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई कितनी होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। देखो कुल मिला के नजारा कुछ इस तरीके का है कि एक पाइप आप लोगों को दिया हुआ है, अगर इसमें बाहरी त्रिज्या और मोटाई का यूज किया गया है तो 100% ये कौन सा पाइप होगा? ये हमारा खोखला पाइप होगा, क्योंकि उसी में मोटाई होती है, ये जो होती है ये मोटाई होती है, और उसी में आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या की बात चल रही होती है, ठीक है? एक बेलनाकार, अगर इसका आयतन देखो तो आयतन कितना दिया हुआ है? पाई, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। क्या ये आयतन जो दिया हुआ है वो 7480 आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपने 7480 लिख लिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए इसकी लंबाई जो है, अगर सेंटीमीटर में बदलोगे 100 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी बाहरी त्रिज्या जो दी हुई है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर मोटाई को मैं x मान लेता हूं, इस मोटाई को मैं x मान लेता हूं कि ये x सेंटीमीटर मोटा है, तो इस पूरी लंबाई अगर 9 दी है और उसमें से ये x अंदर की होगी तो ये आंतरिक त्रिज्या क्या 9 माइनस x हो जाएगी। यानी पूरी लंबाई में से, इस पूरी त्रिज्या में से मोटाई को घटा दूंगा तो केवल ये वाली बच जाएगी और ये हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या 9 माइनस x हो जाएगी, ठीक है? पाई की वैल्यू रखिए 22/7 हो जाएगी, है ना? कैपिटल आर कितना है? वो 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्मॉल आर कितना है? 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना दिया हुआ है? हाइट जो दी है 140 दी है, और इज इक्वल टू में 7480 आप लोगों को दिया है। बस यहां से एक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से देख लीजिए भाई मेरे, 7 दूनी 14 20 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 3 6 होगा, 2 7 14 होगा, 2 चौक 8 होगा, ठीक है? अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भाई इसे 22 से काट के देख लो एक बार, तो 22 से कम 22 होगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा, 22 7 154 हो जाएगा। तो यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी कि 81 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 18x हो जाएगा। और इधर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 17 दिया हुआ है। इस बात में कोई समस्या है क्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है। अब आप ये चीज समझिए कि 81 में से 17 जाएंगे, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, 7 में से 1 गया, ये इधर 64 आ जाएगा, और इधर जो आने वाला है वो आने वाला है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 आने वाला है, ठीक है? ये प्लस का 64 है, इधर आके माइनस का 64 हो गया।
ये प्लस का 64 है, इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अगर प्लस का 81 है माइनस का 64 है तो 11 में से 4 गए कितना बचेगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, और यहां देखेंगे 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, अब आपको मेरे भाई ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रख के देख लीजिए। ऐसी वैल्यू मत रखिए, पहले सीधी सीधी वैल्यू रख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 18 होगा, प्लस 17 होगा, 17 और 1 18, 18 में से 18 गया, 0 बच गया, तो 1 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज उधर ले गए थे तो इधर हमें 0 लगना। तो ऐसी वैल्यू रख दीजिए एक्स की जो सॉल्व करने के बाद 0 दे दे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। बढ़े आगे, चल बस कुछ नहीं लगाया, खोखले बेलन का आयतन दिया हुआ था, बस वही लगाया, फिर उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। 64 कहां से आया, 64 कहां से आया, 64 कौन सा 64, ये वाला 64 मेरे भाई। ये प्लस का 81 है, इधर प्लस का 17 है, इधर आएगा माइनस का 17, 81 में से 17 जाएगा, 64 बचेगा, प्लस 64 उधर जाके माइनस 64 हो जाएगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और सवाल दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बेलनाकार फील्ड रोलर का व्यास जो है वो 1 मीटर है और लंबाई जो है वो 1 सही 1/4 मीटर है। रोलर यदि एक नियमित गति से 1 प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट में वो 14 चक्कर लगाता है, तो उसकी गति से 1 घंटे में यह रोलर अधिकतम कितना क्षेत्रफल मीटर वर्ग में समतल करेगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन छोड़िए, जो मैं पूछना चाह रहा हूं बस उसका जवाब देना। ये रोड रोलर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है या नहीं होता, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। जब ये सड़क कूटने का काम करता है तो जो सड़क कूटता है वो यही भाग, तो उसका सड़क कूट रहा होता है यही भाग। भाई ये जो साइड में गोल गोल लगे होते हैं ये थोड़ी ना सड़क कूटने का काम करते हैं, ये थोड़ी ना सड़क कूटने का काम करते हैं मेरे भाई, ये कूटने का काम करता है। तो जब भी सड़क कूटने वाला एरिया आपसे पूछे तो आप कहना रोड रोलर का जो कर्व्ड पार्ट होता है, जो कर्व्ड पार्ट होता है, यानी कि जो कर्व्ड पार्ट होता है वही सड़क को कूटने का काम करता है, वही समतल करने का काम करता है। टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालते हम, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं, उतना क्षेत्रफल वो एक बार में समतल कर देता है। ठीक है भाई, ये याद रखना आगे के लिए। तो मैंने बताया था रोड रोलर जो होता है वो बेलन होता है, तो एक चक्कर में वो कितना एरिया समतल कर देगा, 2πr समतल कर देगा। भाई कर्व्ड पार्ट होता कितना है 2πr, जब एक बार घूमेगा तो इतना एरिया वो समतल कर देगा। अच्छा वो 1 मिनट में घूमता कितनी बार है, 14 बार घूमता है, तो क्या ये 1 मिनट में वो इतनी क्षेत्रफल को मतलब समतल कर देगा। उसने कहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, जब ये 1 घंटे में इतना घूमता है तो 60 मिनट में ये कितना घूमता होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, अगर 1 मिनट में वो 14 चक्कर लगाता है और एक चक्कर में उसके द्वारा समतल किया गया भाग 2πr होता है, तो 14 चक्कर में उसके द्वारा समतल किया गया पार्ट इतना होगा, यानी 1 मिनट में वो इतना एरिया समतल कर देगा, तो 60 मिनट में कितना, यानी 1 घंटे में होने वाला समतल जो होगा वो इतना एरिया होगा। बस यहां पे वैल्यू रख लीजिए मेरे भाई। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 हो जाएगी। रेडियस कितना दिया हुआ है, एक व्यास 1 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा आधा। हाइट कितनी है 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगी। यहां से ये 14 होगा और यहां से ये 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7 दूनी 14 से 14 काट दीजिए, 4 से 15 बार काट दीजिए, 15 पंजे 75 हो जाएंगे, 75 दूनी 150 हो जाएंगे और 150 की 22 में गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 22 0 0, 22 पंजे 110 को 0 हासिल 11, 22 एकम 22 और 11 3300 हो जाएंगे, यानी कि वो 3300 मीटर स्क्वायर जो है वो समतल कर देगा। बस आप लोगों को ये याद रखना है, कुछ चीजें होती है जो क्वेश्चंस के साथ हम लोगों को पता चलता है कि हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी थी। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कभी भी आप लोग टेंट बनाते हैं, कभी भी आप लोग टेंट बनाते हैं, या आप सॉफ्टी का एक एग्जांपल ले लीजिए, कभी भी आप लोग सॉफ्टी बनाते हैं या टेंट बनाते हैं, एक वो देखा है जहां कहीं मेला वगैरह लगता है, वो टेंट जो बना रहे होते हैं, कपड़े का जो टेंट बनाते हैं, तो क्या वो कुछ इस तरीके का टेंट बनाते हैं, बनाते हैं क्या? कभी आप नीचे वाला ये भी बिछाते हो उसमें? जब आप टेंट बनाते हो, एक कपड़े का टेंट बनाते हो, तो क्या कभी ये वाला बिछाते हो आप? तो आप कहेंगे नहीं बिछाते। इसलिए जब मैं शंकु को कराऊंगा तो इस बात को बताऊंगा कि जब भी टेंट बनाने का क्वेश्चन आए, कपड़े से टेंट बनाने का क्वेश्चन आए, तो नीचे वाला पार्ट उसमें नहीं जुड़ता कभी भी। इसलिए हम कपड़े का इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं। टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं निकालते क्योंकि नीचे वाला पार्ट कभी भी टेंट को बनाने में यूज ही नहीं होता, और जब नीचे वाला पार्ट यूज नहीं होता तो शेष पार्ट को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक उसी तरह रोड रोलर में जो होते हैं वो साइड के जो दोनों पार्ट होते हैं जो गोल गोल है वो यूज ही नहीं होते, उसके बीच वाला पार्ट जो होता है वो जमीन को समतल करने का काम करता है। इसलिए हम लोग उस रोड रोलर का यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं, ना कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए मेरे भाई मैंने जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड पार्ट का एरिया मैंने निकाला है, और उसने कहा है 1 मिनट में रोड रोलर 14 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में उसके द्वारा समतल की गई जमीन इतनी है, तो 14 चक्कर में उसके द्वारा समतल की गई जमीन इतनी होगी। उसने 1 घंटे में पूछा है, अगर 1 मिनट में इतनी है तो 60 मिनट में कितनी होगी, ये 1 घंटे में समतल की गई जमीन आपके सामने आ जाएगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा बिंदास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
चलिए, ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। बेलन के दोनों ही अगले दोनों क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं। जब हम बेलन का जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस हमने खोखले बेलन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, जहां वो मटेरियल का वजन हमसे पूछ रहा होता था, ग्राम किलोग्राम किसी में भी। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एक क्वेश्चन हम लोगों ने किस पे किया है, रोलर पे किया है, कितना पार्ट वो जमीन का समतल कर सकता है। ये वाला पार्ट जो है पाइप से बहने वाली पानी का दिया हुआ है, और इससे अगला पार्ट जो है वो कुएं के चारों तरफ मिट्टी लगाने वाला क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी बुक से टटोलने की जरूरत नहीं है। यही सारा कंटेंट एक बार खुद से कर लेना, आप समझ जाना कि अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपने 3D अपनी मजबूत कर ली। ठीक है, पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई साहब? क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है। कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा? कितने समय में टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा? 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है, तो कितने समय में टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा? ठीक है, देखिए पानी किससे आ रहा है मेरे भाई? पाइप से पानी आ रहा है। पाइप क्या होता है? अगर मैं यहां आपसे कहूं तो ये दोनों सर्कुलर पार्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पाइप जो पानी आ रहा है वो इस बेलनाकार बर्तन में आ रहा है। अब आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला कि ये बेलनाकार बर्तन है? तो आप यहां देखिए, एक सर्कुलर पाइप है जिसकी 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर है, इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर। सर्कुलर सिस्टर्न मतलब जिसमें सर्कुलर भाग लगे हुए हैं, एंड डेप्थ 2 मीटर दी हुई है, जिसमें गहराई भी दी हुई है। तो गहराई दी हुई है तो या तो वो घनाभकार बर्तन होगा या वो बेलनाकार बर्तन होगा। घनाभकार इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रेडियस दी है, घनाभ के केस में रेडियस की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हम इस बर्तन को, उस गड्ढे को क्या मान के चलेंगे? उस गड्ढे को हम लोग बेलनाकार गड्ढा मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पाइप का आयतन जो होगा वो इस गड्ढे के आयतन के बराबर होगा। पाइप क्या होता है? पाइप बेलन होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर व्यास है तो 10 सेंटीमीटर आर हो जाएगा। एच, पाइप की लंबाई कितनी दी हुई है बेटा? हाइट जो होती है, ये जो स्पीड दी हुई है ना आपको, यही हाइट का काम करती है। जब भी पानी की गति आप लोगों को दी हुई हो तो लिख लेना एक साइड में, एक बॉक्स के अंदर, तो वही हाइट का काम करती है, वही ऊंचाई का काम करती है। तो ये किसमें लिया था? सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएंगे। और मेरे भाई सेंटीमीटर में बनाना है तो 2 जीरो और लगा देना, और नीचे क्या है? प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में इतना पानी बह रहा होगा। 1 घंटे में मेरे भाई इतना पानी बह रहा होगा। 1 घंटे में बहने वाला पानी जो है वो इतना हो जाएगा। मुझे नहीं पता कितने घंटे में टंकी भरेगी, तो n घंटे में पानी जो है, मैंने मान लिया n घंटे में टंकी भर जाएगी। n घंटे में ये बर्तन जो है वो भर जाएगा, टैंक पूरा भर जाएगा। आपने देखा पाइप जो होता है एक बेलनाकार वस्तु होती है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। व्यास 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 हो जाएगी, तो रेडियस 10 का स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होता है? पानी की स्पीड ही एच का काम करती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 5 जीरो इसके आगे लगा दो, नीचे का आवर लिख दो। 1 घंटे में इतना पानी पाइप से निकलता है, मैंने मान लिया n घंटे में ये पूरा टैंक भर जाता है। ठीक है, आइए मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं पानी जा रहा है पाई आर स्क्वायर एच टैंक में, तो उसकी त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर व्यास है, इसको सेंटीमीटर में बदलो। 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे? 1000। 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1000 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? 2 मीटर है, और 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से आप लोगों को एन निकालनी है मेरे भाई। पाई से तो पाई उड़ा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां 2 जीरो हैं, इन 2 जीरोस को मेरे दोस्त 1 जीरो यहां से उड़ा दो, 1 जीरो यहां से उड़ा दो। तो अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालूं तो 20 उधर बचेगा। ये कितना है? 3 बचेगा। 3 जब ये इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ये तो ज्यादा आ रहा है, क्या कुछ और बच गया? एक बार देखना भाई। कुछ हमने यूनिट में कन्वर्जन कहीं गलत किया है क्या? कहीं यूनिट में कन्वर्जन हम लोगों ने कहीं गलत किया है? एक बार देखिए भाई इसकी कैलकुलेशन को। वाटर इज फ्लोइंग 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मीटर व्यास तथा 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है, तो कितने समय में टैंक पूरा भर जाएगा? तो अगर मैं कहूं पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 20, व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना दिया है? इसे सेंटीमीटर में बना लिया, 3000 और 2 और आगे सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहां एच हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां देखेंगे पाई, ये 10 मीटर व्यास है। ओहो, गड़बड़ यहां हुई है, बेहिसाब गड़बड़ जो है वो यहां हुई है। मेरे भाई एक बार वो देख लीजिए गड़बड़ कहां हुई है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। पाइप का लिख रहे हैं पहले हम, त्रिज्या कितनी है? 20, तो मेरे भाई व्यास 20 दिया हुआ है, त्रिज्या 10 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू एच कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर, तो 3000 तो मीटर हो जाएगा। इसे सेंटीमीटर बनाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, यहां घंटे लगा देंगे। मैंने मान लिया ये n घंटे में टैंक को भर देगा, तो n की गुणा कर दी। ठीक है, हाँ। अब यहां देखिए, आगे बढ़िएगा मेरे दोस्त। ये पानी जा कहां रहा है? इस बर्तन में जा रहा है, तो इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? पाई। अगर इसका व्यास 10 मीटर है तो रेडियस 5 मीटर हो जाएगा, और 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर होता है।
और h का 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 5 मीटर, तो 500 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 जीरो का कितना हो जाएगा, 2 जीरो का कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, होगा या नहीं। आप देखिए 10 मीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, और 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे क्योंकि पाई आर स्क्वायर h होता है, तो अब 500 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, और h कितना दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब काटापीटी में चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, और 5/3 का मतलब क्या होता है 3 एकम 3 और 2 5 होगा। घंटे बनाने के लिए 60 की गुणा कर दो तो आप कहेंगे 1 घंटा 40 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट में पूरा टैंक जो है वो भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। तो मेरे भाई मैं आपको फिर से बता दूं, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे ये पानी, गति जो होती है ये हमेशा ऊंचाई का काम करती है। जिस कॉपी में आप लोग क्वेश्चंस को लिख रहे हो वहां पेन बदल के या बॉक्स के अंदर इस बात को जरूर लिख लेना कि ये जो गति होती है ये पाइप की हाइट का काम करती है। इस गति से पानी बह रहा है, ये हाइट हम लोगों की दर्शा रही होती है। जब भी हम लोग पाइप से कहीं पानी भरते हैं तो मैं आपको बता के आया हूं, पाइप का आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होगा जिसमें पानी भरा जा रहा है। तो पाइप का आयतन, पाइप जो होता है वो बेलन के फॉर्म में होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने मान लिया n घंटे में भर देगा, तो मेरे भाई ये बर्तन भी जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को छोटा मोटा कन्वर्जन आना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 घंटा 40 मिनट। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों का शंकु शुरू होगा। अब 2-3 दिन जो है वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। ये घोड़े वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये घोड़े वाला क्वेश्चन, घोड़े वाला नहीं, कुएं वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 6 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। कुआं जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, बेलनाकार के रूप में होता है। अभी ये जो है ऐसी जमीन है, अगर मैं इसे 6 मीटर गहरी खोद देता हूं तो इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी को बाहर निकाला गया है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3 मीटर है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके परित 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया है। तो तटबंध की ऊंचाई आपसे पूछी है, बहुत गौर से सुनना। सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए, जहां भी बैठे हैं, लाइब्रेरी, घर, दुकान, जहां भी आप लोग बैठे हैं, पेन को साइड रख दीजिए। आप देखिए ये फर्श आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। फिर आप लोग ये देखिए कि अगर मैं इस जगह को यहाँ पे 6 मीटर खोद देता हूं तो इसके अंदर से मिट्टी निकलेगी, और मिट्टी निकलेगी तो ये ऊपर से ऐसा कुछ आप लोगों के सामने बन जाएगा, गड्ढा आपके सामने बन जाएगा जो 6 मीटर गहरा होगा। उसके अंदर से मिट्टी निकाली और इसके चारों तरफ जो है वो 2 मीटर के एरिया में फैला दी है, ऐसे तटबंध बना दिया है। वो आपसे पूछना चाह रहा है इस तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। इस तटबंध की, जो इसके चारों तरफ, गड्ढे के चारों तरफ हमने मिट्टी फैलाई है, उस तटबंध की वो ऊंचाई आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी ऊंचाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस गड्ढे में से मिट्टी निकली कितनी वो मुझे बताइए। तो आप कहेंगे गड्ढे का आयतन निकाल लो, जितना आयतन होगा, जितना अंदर उसके स्पेस होगा, उतनी ही मिट्टी बाहर आई होगी। तो मेरे भाई पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 लेनी है। अगर मैं त्रिज्या का बात करूं, त्रिज्या कितनी है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और h कितना दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इतने मीटर क्यूब जो है वो मिट्टी बाहर निकल के आई है। ये बात समझ में आ गई। ये मिट्टी जो है इस एरिया में फैलाई गई होगी, तो क्या इस मिट्टी का आयतन जो होगा इस वाली जगह के आयतन के बराबर हो जाएगा। जब भी मिट्टी को जहां फैलाया जाएगा तो उतना ही आयतन वो घेरेगी, जितना इस मिट्टी का आयतन होगा उतनी ही वो जगह घेरेगी। तो ये जो आयतन है किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, अगर मैं आपसे कहूं बाहर वाले की त्रिज्या मुझे नहीं पता है, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस अंदर वाले की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी दी है 3 का स्क्वायर 9 होगी। क्या मुझे तटबंध की ऊंचाई पता है, नहीं पता, तो मैंने ऊंचाई जो है वो h मान ली। मैंने ऊंचाई जो है वो h आप लोगों की मान ली। ये जो मिट्टी बाहर आई थी, इस मिट्टी को मैंने कहां बिछाया है, यहां बिछाया है। तो अगर मैं इसका आयतन आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल होगा बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या में से, अगर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा दूंगा तो क्या इस मिट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा, और क्षेत्रफल में ऊंचाई की गुणा कर दूंगा तो ये आयतन बन जाता है। ये आप लोग जानते हैं। तो बाहर वाले की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, मैंने कैपिटल आर मतलब आर मान ली। अंदर वाले की त्रिज्या जो है वो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये जो है इस मिट्टी का क्षेत्रफल निकल के आपके सामने आ जाएगा, और क्षेत्रफल की गुणा ऊंचाई में कर दूं तो ये आपके सामने इस मिट्टी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इसी h के बारे में वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो अब आप यहां से सॉल्व करिए, पाई से तो पाई उठ जाएगा, 9 चिक्का 54 होगा, 9 चिक्का 54 होगा मेरे भाई, है ना। इसी ऊंचाई के 2 मीटर, अच्छा 2 मीटर चौड़ा एक समान वो बनाया गया है। ये जो चौड़ाई दी हुई है इसकी, ये 2 मीटर दी हुई है। अंदर वाले की कितनी दी हुई है 3 मीटर दी हुई है। तो आप लोग देखेंगे 3 और 2, बाहर वाले की त्रिज्या 5 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस अंदर वाले की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो क्या ये ऊंचाई का काम करेगा, आया ना। 25 में से 9 गए, कितना बचेगा मेरे भाई 16। 16 इधर जो आएगा वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप काटिए, यहां से 2 से काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो 8 या 24 होगा, 24 और 3 27 होगा। उस तटबंध की जो ऊंचाई हो जाएगी 3 सही 3/8 मीटर हो जाएगी। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। जब भी गड्ढा खोदा जाए, कुआं खोदा जाए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर से मिट्टी कितनी निकली है। ये पता करने के लिए आप लोग कुएं का आयतन निकाल दो, यानी बेलन का आयतन आप लोग निकालो। इस मिट्टी से ये तटबंध बनाया गया है, तो इस मिट्टी का पहले क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई बाहर वाले का त्रिज्या का स्क्वायर माइनस अंदर वाले की त्रिज्या का स्क्वायर। बाहर ये 3 दे रखी है, चौड़ाई 2 दे रखी है, तो बाहर वाले की त्रिज्या 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अंदर वाले की त्रिज्या 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इस क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है, इसी मिट्टी से ये तटबंध बनाया गया है, इसलिए मैंने इस मिट्टी के बराबर इसका आयतन लिखा है। यहां से h की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, 3 सही 3/8 मीटर हो जाएगा। कल जो क्वेश्चन करके लाना है वो एक पहला क्वेश्चन करके लाना है। कल यहीं से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे होंगे। मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो सारे आज कराए हैं ये बड़े बिंदास क्वेश्चन है। जो टॉपिक आज पढ़ाया है वो बड़ा बिंदास टॉपिक है, आप लोग पढ़ के रखिएगा। कल इसके क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।